हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आप रेजोनेट हो सकती है। ध्यान से सुनो, ये रीडिंग सेपरेशन वालों के लिए है, कांटेक्ट वालों के लिए है, नो कांटेक्ट वालों के लिए है। ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए है माय डियर। ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए है बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। आपको सन डॉटर, आपको मदर फादर, इनके नहीं है, नहीं है। आप कहीं और से कुछ और एनर्जी जो है ना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, तो जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं, मैंने कमेंट पढ़ा आपका, तो सो सॉरी, मैं वो रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो अगर आपको लगता है कि आपको रिलेशनशिप के लिए देखनी है देखो, अदरवाइज एनर्जी आपको मैच होती है, इट्स अप टू यू। बट मैं यहाँ से साफ साफ बोल रही हूँ कि ये फादर डॉटर सन मदर, ये इनकी नहीं है बच्चे, एनर्जी ये नहीं है इनकी रीडिंग। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगता है सुनना, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है सुनना, बट मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो ये वो वाली रीडिंग नहीं है ना। ये बस ये रीडिंग है कि आपका एक लव कनेक्शन। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करें, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लें, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मुझे पता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप बहुत कम लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइबर ही नहीं हैं। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आप एक साइकिक मीडियम के सामने बैठे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो पता तो चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। फ्रेंडलीनेस, द फूल, द राइपनेस, गिल्ट, करेज, द ड्रीम, आइसोलेशन, एडवेंचर। लीब्रा, तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, टॉरस वृषभ राशि। ठीक है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस। ये मुझे राशियां माइनर में सारी दिखी हैं। ठीक है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पर क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए अभी इस समय पर, और फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। उन्हें ना एक एहसास हो रहा है कि अगर वो आपसे कनेक्टेड हैं, या अगर वो आपको आज भी पसंद करते हैं, तो आप भी उन्हें आज भी पसंद करते हो। आप भी उनका आज वेट कर रहे हो, आप भी आज तक उस इंसान से मूव ऑन नहीं हुए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं बांधे हुए है आप दोनों को। देखते हैं फ्रेंडलीनेस क्यों है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, कंपैटिबिलिटी हो सकती है, जिस चीज़ का उनको लगता है कि हाँ वो अवेयरनेस आती है। ओके, चाहे सरकमस्टांसेस कुछ भी हो,
चाहे यहाँ तक कि अगर आप लोग सेपरेट हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स पर भी, इतनी मैं वो बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी इंट्यूशन बोल रही है, मैं इसको कार्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं कह रही हूँ। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स पर भी आप अलग हो गए हो ना, तो भी आज भी आप कनेक्टेड हो उस इंसान से और वो कनेक्टेड है आपसे। ये क्लैरिटी इस इंसान को लगती है आपके लिए, ये एनर्जी इस इंसान को फील होती है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये पर्सन आपके और अपने यूनियन के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या आपके और अपने यूनियन की वजह से इनका थर्ड पर्सन से रिश्ता खराब हो रहा है। इट्स अ यस एंड इट्स अ बिग यस, स्टार कार्ड, डिटैचमेंट। ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है या यूनिवर्स की तरफ से या पार्टनर की एनर्जी। पार्टनर की एनर्जी, टावर, और मैंने कहा कि थर्ड पर्सन से शायद कुछ, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से भी यस ही आया है, नो नहीं आया है। मतलब कि हो सकता है यूनिवर्स इन्हें हेल्प कर रही है इस चीज तक पहुंचने के लिए, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए। तो ये दोनों के लिए ही यस एनर्जी आई है, ठीक है। रिजुविनेटेड रिजुविनेटेड एनर्जी बताती है कि ये पर्सन साइलेंस में बैठे हैं, गार्डेड हैं, दूसरों को दूर कर रहे हैं ताकि ये सही डिसीजन ले पाए। और ये सही डिसीजन इनको यही जो जो लगता है ना, उनको लगता है कि शायद जैसे वो आपके लिए इतना महसूस कर रहे हैं, तो शायद आप भी महसूस कर रहे हो उस इंसान के लिए, और हो सकता है टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे से, ठीक है। कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है 5D लेवल पर, ऐसा है यहाँ, ओके। आपको लगता है मैं बहुत दूर चलकर आ गया हूँ, आ गई हूँ, वो बहुत दूर चला गया है, चली गई है, बट फिजिकली अलग हुए हो, ठीक है। एनर्जी वाइज अलग नहीं हुए हो, ओके। द फूल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, फूल की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स में। आपके पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। केयर फ्री होना चाहते हैं, भाड़ में गई दुनिया, देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी है। क्यों क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि जब एक इंसान, जैसे मान लो आपको मैं कहूँ आप थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करो, थोड़ा अपने साथ बैठना शुरू करो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, तो आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ना शुरू हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कौन क्या कह रहा है। तो ये ऐसी हो जाए कि आपके पर्सन को थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, यहाँ आप कह सकते हो कि ये इंसान थोड़ा अवेयर हो रहे हैं और इनको लगता है कि इनको एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। लोग तो कुछ बिना कुछ कहते ही रहेंगे, ठीक है ना। ये हो जाए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। द फूल क्यों है यूनिवर्स में? द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो एक करिज्मेटिक सी एनर्जी, वो एक ऐसी एनर्जी जो किसी का वेट ना करे, वो एक ऐसी एनर्जी जो किसी के बारे में सोचे ही ना, जो ओपन माइंड से आगे बढ़े। तो ये एक इम्पल्सिव एनर्जी भी है कि ये इंसान आना चाहते हैं। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये लीप ऑफ फेथ ये लेना चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसको लेट गो करते हैं और फ्यूचर बनाते हैं, प्रेजेंट अच्छा करते हैं, ऐसी ऊर्जा, ठीक है। कि अब जल्दी जल्दी सब ठीक करना है, ऐसी ऊर्जा है ये बैठकर रोने वाली ऊर्जा नहीं है, ये उस एनर्जी में से बाहर निकलने की ऊर्जा है। द हर्मिट, अभी मैं कह रही थी जो इंसान होश में आता है ना वही कर सकता है ये काम। सी द हर्मिट, सोल सर्चिंग का कार्ड आ गया, अवेयरनेस का कार्ड आ गया, प्योरिफिकेशन का कार्ड है, क्या करना सही है उस चीज का कार्ड है। कोई हो सकता है एज वाइज, तो देखो आपको पता ही होगा, बट अगर एज वाइज भी नहीं है तो ये इंसान सोल कह लो, ठीक है, एज अ ह्यूमन कह लो, मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है और उसकी वो मेच्योरिटी उसको बोलती है कि उसको आपकी तरफ आना चाहिए, उसको आपसे बात करनी चाहिए। एक पुल फील कर रहे हैं इस तरीके का कि उस इंसान को आपके साथ रिश्ता दोबारा स्टार्ट करना है, शून्य से चीज़ें दोबारा स्टार्ट करनी है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। नाइट ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उस कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है जो कॉन्फिडेंस चाहिए होगा इस सब चीज़ के लिए। राइटनेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ?
पर्सन फ्री एनर्जी में आना चाहते हैं। बहुत होता है ना सोसाइटी का बर्डन, ये बर्डन वो बर्डन, वो इंडिपेंडेंट रहकर कुछ करना चाह रहे हैं आपके लिए, इंडिपेंडेंट होकर कुछ करना चाह रहे हैं आपके लिए कि भाई अगर मेरा कोई साथ दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है, मैं अपने हिसाब से अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लूँगा, ऐसी ऊर्जा है। द एस ऑफ सॉर्ड्स, इट्स अ यस कि भाई एक इंसान को इस रिश्ते में कम्युनिकेट करना है तो वो खुद ही कम्युनिकेट कर ले, कोई हेल्प कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, उसको इस रिश्ते में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, इट इज़ ओके। कोई इस चीज़ में हाँ करे ना करे, कोई साथ दे ना दे, कोई मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपके पर्सन का जितना भी हो सकता है ना, पेंटिकल्स वेंटिकल्स करियर, इन चीज़ों का अगर टाइम चल रहा है और अभी वो काम कर रहे हैं इन चीज़ों पर, तो भी उनको लगता है कि उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, तो उन्हें आपसे कनेक्ट कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, उन्हें आपको अपनी सच्चाई बतानी चाहिए, या आपके साथ जो भी चल रहा है उस पर क्लैरिटी रखनी चाहिए, ऐसी हो जाए यहाँ, ठीक है। द टू ऑफ कॉइंस, मुझे ऐसा लगता है कि है ये इंसान बिजी, आप मना नहीं कर सकते कि ये इंसान बिजी नहीं है, बट उसमें भी उसको लगता है कि उसको समय निकालना चाहिए आपके लिए, और उसको इतना भी पैसा या इतना भी जो है ना सोसाइटी या इतना कंडीशंस के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए आपके रिश्ते को भी और अपना जो भी गोल है, टारगेट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन चीज़ों को, ठीक है। सम ऑफ यू, हो सकता है आप लोगों में से कोई एक इंसान जो है ना कहीं अभी अपने करियर को बिल्ड करने में लगा हुआ है, और करियर ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हुआ नहीं है, जहाँ उनको लगता है कि उनको अपने करियर को बिल्ड करते करते ही आपके साथ जो है ना कनेक्शन बिल्ड कर लेना चाहिए, चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, ओके। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो करियर की जगह, फाइनेंसिस की जगह थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। गिल्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ, गिल्ट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, गिल्ट कार्ड क्यों आया है। सेम कार्ड है दोनों, बस ये ओशोजेन से है, ये टैरो से है। आपके पार्टनर गिल्टी हैं भाई, और ये कंफर्मेशन के साथ आए हैं दोनों कार्ड्स, देख लो, एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं। आपके पर्सन स्टक हैं, आपके पर्सन को आपकी 24 आवर्स याद आती है, 24 आवर्स। आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ रहने में भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन को लगता है कि उनको आपसे चीज़ें बैलेंस कर लेनी चाहिए, ठीक है, यही बोला मैंने। अब उसको ओपन अप होना, उसको आपसे बात करना, उसको आप पे वापस कंट्रोल लेकर आना, इस चीज़ में ऐसा हंसी मजाक तो है नहीं कि आपने आज कॉल किया और कल से कंट्रोल शुरू हो गया। वो स्टक है इंसान अपनी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा गिल्टी है, ज़्यादा मैं करने के लिए, ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा जो है ना पैसा और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के लिए, मटेरियलिस्टिक दुनिया को प्रायोरिटाइज करने के लिए गिल्टी है। और कहीं ना कहीं अब यही चीज़ यहाँ आती है कि ये इंसान अब ओपन अप कैसे हो, अब कनेक्ट कैसे करें आपसे, बात कैसे करें, क्योंकि है तो सही, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फाइनली उनको अपनी तरफ से ये लगता है कि ये सब कुछ जो सोसाइटी वगैरह की टर्म्स कंडीशन है उनको साइड रख के मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे थर्ड पर्सन के साथ होते हुए भी मुझे इस रिश्ते को निभाना चाहिए, कम्युनिकेट तो कम से कम करना चाहिए। बट एट ऑफ सॉर्ट्स ये है कि वो इंसान को लगता है कि वो आपके सामने कैसे आए। द नाइट ऑफ कप्स, अब किसी ने आपको दुख दिया हो, किसी ने आपको पेन दिया हो, किसी ने आपको वुंडेड किया हो, किसी के लिए आप कई कई महीने रोए हो, वो इंसान आके बैठ गए आपके सामने फ्लावर लेके, हो सकता है कुछ, मतलब ये आप खुद सोचो, नहीं आया जाएगा ना, क्योंकि उसने क्या किया, तो वो चीज़ यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए वो गिल्टी है किसी थर्ड पर्सन को आपके और अपने बीच में लाने के लिए, गिल्टी हैं आपको वो टाइम ना देने के लिए जो टाइम शायद आप डिजर्व करते थे, जो लाइफ आप डिजर्व करते थे, ठीक है।
करेज क्यों है यूनिवर्स, यहाँ करेज कार्ड क्यों आया है? मून एनर्जी, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी, बहुत डार्क एनर्जी। आपके पर्सन को ना आपकी काइंडनेस बहुत याद आ रही है, क्योंकि इसके आसपास बहुत डार्क एनर्जी है अभी इस टाइम, या कोई कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं जो इनके लिए बहुत डार्क होता चला जा रहा है, टॉक्सिक होता चला जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपकी काइंडनेस, आपका प्यार बहुत याद आ रहा है। द 9 ऑफ कप्स, ये मुझे यही लगता है कि जो आप दोनों के बीच में कोई इंसान आ गया ना, तो उसने ही बहुत कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा मैं करना शुरू कर दिया है, जैसे आपके पर्सन मैं करते थे। तो वो डार्क एनर्जीज, वो टॉक्सिक एनर्जीज आपके पर्सन झेल रहे हैं, और अभी उनको आपकी काइंडनेस, आपका प्यार, आपकी तरफ से किया हुआ वो सपोर्ट, ठीक है ना, वो नर्चर एनर्जी सब याद आ रही है। द 3 ऑफ कॉइंस, इट्स अ यस, जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने घर वालों के सामने आपके और अपने रिश्ते की बात रख रहे हैं, या रखने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि कोशिश करके देखते हैं, ये वो बात। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये घर वालों की तरफ से ही इस इंसान को आपसे मिलना, बात करना बिल्कुल मना है, तो इसको है कि मैं बात करके देखूं, मुझे इस रिश्ते को वापस से बनाना है, या इस रिश्ते को कहाँ ले जाना है, क्या करना है इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए। तो ऐसी हो सकता है डिस्कशन करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अगर आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, या आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो ये एक हो सकता है इन्होंने स्टॉक किया है आपको, तो इनको लगता है कि बहुत करेज चाहिए चीज़ों को फिक्स करने के लिए, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकालने के लिए, आपको वापस से कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, ठीक है। द ड्रीमी एनर्जी क्यों है यूनिवर्स में? द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन अपने फैमिली मेम्बर से, अपने आसपास के लोगों से। हो सकता है उन्होंने ये बात मानी नहीं है, या हो सकता है इनको लगता है कि मैं बात करूं तो शायद वो लोग मानेंगे नहीं। डिसअपॉइंटमेंट आ रही है यहाँ पर, लेट्स चेक क्या। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की फैमिली अपना सक्सेस चाहती है, जहाँ पर हो सकता है वो इनकी लाइफ में हैप्पीनेस देखना, या इनकी लाइफ में ये अच्छे मोमेंट्स देखना पसंद नहीं करती है। तो डिसअपॉइंटेड हैं आपके पार्टनर अपनी फैमिली से। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको अपने ड्रीम में देखा है, आप इनके ड्रीम में आए हो, ओके। किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है ड्रीम के थ्रू, लेट्स चेक क्या। द 5 ऑफ कॉइंस, मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी ये मिली है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा अगर ये चाहते हैं बात करना फैमिली से, तो या फिर अगर ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो इनको मतलब आपको इन्होंने अपने ड्रीम में देखा है, जहाँ पर इनको ये ड्रीम हो सकता है दिखा है कि आपको और इनको दूर कराया जा रहा है। ये तभी अपनी फैमिली से भी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से नजर आ रहे हैं मुझे। किसी फैमिली मेंबर की, स्पेशली कोई मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन नहीं है यहाँ, ठीक है। कोई मैस्कुलाइन है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो, और हो सकता है आपने अपने मतलब आपने इनके ड्रीम्स में इनसे कुछ बात करी है। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का बिल्कुल भी कुछ है नहीं ना सोर्स, तो ये पर्सन बहुत हद तक स्टॉक कर रहे हैं, और इनको कमी महसूस होती है आपकी,
जहाँ पर ये इंसान जो है ना पुरानी कुछ यादों को ताज़ा कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं या उस जगह पर विजिट किया है जिस जगह पर आप बहुत मतलब मिलते रहते थे, ऐसा। आपके पर्सन के लिए आइसोलेशन का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए, यहाँ आइसोलेशन का कार्ड क्यों है? जजमेंट, आपके पर्सन कहीं ना कहीं चैलेंजेस झेल रहे हैं दुनिया के सामने बहुत, और अंदर ही अंदर, ठीक है। ये अभी इस टाइम पे देखा जाए तो अपने आंसू छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत मिस कर रहे हैं, सेकंड चांस चाहते हैं ये आपके साथ। एंड हो सकता है कि इनको ये रिश्ता बिल्ड करना है वापस से, इनको किसी तरीके की रियलाइजेशन हुई है अबाउट यू, या आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई, या आप दोनों का एक दूसरे के लिए ऑनेस्टी, या आप दोनों का रिश्ता जो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करना, ये एनर्जी है, ठीक है। मुझे यूनियन नहीं हो रहा है अगर आप दोनों का, तो उसमें आपके पर्सन भी परेशान नजर आ रहे हैं। एंड जो मैंने कहा कि हो सकता है ड्रीम के थ्रू भी आपने हो सकता है कुछ चीज़ बताई है, तो आपके तरफ से जो उनको ड्रीम्स में सोचने को सुनने को मिला है वो भी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है चीज़ें, ठीक है। फूल एनर्जी, अपनी बेवकूफ़ियाँ समझ में आ रही है। एडवेंचर कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ? एडवेंचर कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ? आपके पर्सन खुद को बहुत सारे मतलब स्पेशली थर्ड पर्सन का रिलेशनशिप हो या थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप हो, उनके सामने बिल्कुल भी अपनी कोई इमोशनल साइड, अपना सेंसिटिव साइड, अपना वल्नरेबल साइड बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। बहुत हद तक न्यू एक चैप्टर स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ का, आपके पर्सन की लाइफ का, जहाँ पर उन्होंने अब बहुत क्लोज ऑफ रहना शुरू कर दिया और अपने इमोशंस को अपने तक रखना शुरू कर दिया है, ताकि ये आपकी तरफ आ पाए। जैसे मान लो आपका कप फिल है तो आप किसी और के कप में कुछ फिल कर पाओगे ना, तो फॉर दैट इन्होंने अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करी है, ठीक है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, ये अपने आप को बिल्ड करने में लगे हुए हैं ताकि ये एक न्यू बिगनिंग या एक नया अलग से लाइफ आपके साथ शुरू कर सकें। द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, और मैं अभी ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ एडवेंचर कार्ड आया है, तो ये कुछ या तो फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, गार्डेड रख रहे हैं दूसरों से, दूसरों की वैलिडेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, सबको प्लीज नहीं कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं ताकि आपका और अपना रिश्ता हील कर सके। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि सोसाइटी, फैमिली, सबको अगर मैं एक तरफ रखता हूँ या रखती हूँ तो मैं इस रिश्ते को निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ। ये बात पहले भी आई थी और अभी देखो 9 ऑफ कॉइंस आया है। फ्रीडम से अपना रिश्ता निभाना, फ्री विल के साथ अपना रिश्ता निभाना, और द बैलेंस एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। पर्सन ऑन योर माइंड, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज है? सारे कार्ड्स के लिए एक एक कार्ड लेंगे हम। मैसेज क्या है इस इंसान का? इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पर्सन, किसी रिलेशनशिप में है वहाँ इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ का रिलेशनशिप इनको बहुत जो है ना याद आ रहा है, या पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अभी नॉस्टैल्जिक हुए हुए हैं, ओके। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यू ट्रीटेड मी बेटर देन आई हैव एवर बीन ट्रीटेड यू। तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, अब उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है कहीं से। द फूल देखते हैं क्यों है यहाँ। डे ड्रीम, ठीक है। सो यहाँ डे ड्रीम की एनर्जी कहती है कि भाई आपके पर्सन, वो जो रिस्क मैंने कहा था ना, वो जो कहा था एडवेंचर, मैंने कहा था कि हो सकता है बड़ी एक्साइटमेंट है इस इंसान को आपसे मिलने, क्योंकि वो अभी एक होश वाली एनर्जी में दिख रहे हैं जहां उनको लग रहा है कि वो निभा लेंगे,
देखा जाएगा, ऐसी ऊर्जा। और वो उसी में आ सकती है वो एनर्जी जो सब कुछ त्याग जाए, ठीक है। ब्राइटनेस क्यों है यूनिवर्स में? स्पार्क, देखो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री खत्म हुई, या किसी के स्पेल की वजह से कुछ हुआ, या किसी के अपने माइंड गेम की वजह से आपके बीच में जो डिस्टेंस आया, चाहे वो आप एक साथ रह रहे हो पर डिस्टेंस आ गया, उस स्पार्क को वापस लेकर आना चाहते हैं आपके अपने बीच में, ठीक है। और वो स्पेशली कम्युनिकेशन से ही, जो मैंने कहा ना, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन से ही क्लैरिटी लाना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कैंडल है तो बहुत हद तक हो सकता है कि एक होप है उनके अंदर कि आपके उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर कम्युनिकेशन होता है तो। गिल्ट कार्ड क्यों है यूनिवर्स? माइंड गिल्टी है ये, गिल्टी कि आप इनके थे पर इन्होंने ऑनर नहीं किया आपको, या इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ऑनर नहीं किया, इन्होंने गलती करी है, ठीक है। हो सकता है ओवर कंट्रोलिंग एनर्जी, जो मैंने पहले कहा था कि कंट्रोल बहुत किया आपके पर्सन ने आपको, वो चीज़ के लिए भी गिल्टी है, ओके। करेज कार्ड क्यों है? थिंकिंग, आपका जो था ना, the song I am hearing remind me of you, it makes me more vulnerable and think about you even more। थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा भी था कि शायद किसी से कंपेयर कर रहे हैं आपको, और उस इंसान से टॉक्सिसिटी मिल रही है और अब आपका आपकी याद आ रही है। द ड्रीम कार्ड क्यों है यूनिवर्स में? नीड यू, जैसे कि बोला भी था मैंने कि शायद फैमिली वगैरह में आपके बारे में बातचीत हो रही है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस, एंड बहुत मैग्नेटिक फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के बीच में वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया उसको वापस से ठीक करना चाह रहे हैं, क्लोजनेस वापस लेकर आना चाहते हैं, वो क्लोज मोमेंट वापस शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ लिखा है, थैंक यू माई लव फॉर ऑलवेज सेंडिंग मी हीलिंग एनर्जी एंड लव, आई नीड यू एंड योर एनर्जी इवन मोर नाउ। तो जैसे मैंने बोला भी था कि शायद ये डिसअपॉइंटेड हैं अपनी फैमिली से, तो जब एक इंसान अपनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट में बैठा हुआ है तो उसको आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है? डाउट, जैसे मैंने कहा था ना, सेल्फ रियलाइजेशन है यहाँ इस इंसान को। यहाँ लिखा हुआ, आई कैन सेंस, प्लीज स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन, आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेक मी डाउट टू। हो सकता है आपके पर्सन को एक होप है कि न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट जो आपकी तरफ से उसको एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी में उसको होता है कि शायद आपके डाउट की वजह से वो भी डाउट कर रहे हैं, आपके फियर की वजह से उनको भी फियर मिल रहा है, ठीक है। आप अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो वो भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि डाउट मत करो चीज़ों पर, ओके। एडवेंचर कार्ड क्यों है? इनको लगता है कि थोड़ा सा केयर फ्री रहो और चीज़ें ज़रूर टर्न होंगी आप दोनों के फेवर में। एडवेंचर क्यों है यहाँ पर? डिवाइन टाइमिंग, कर्क राशि के जो क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन को पता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपके उनके बीच में सिनेरियोस ठीक होंगे। वी आर बोथ ऑन द जर्नी एंड द डिवाइन डांस ऑन द सोल प्लेन, इट विल मैनिफेस्ट इनटू द फिजिकल वर्ल्ड इन द परफेक्ट टाइमिंग। यही बात शायद मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ। All we have to do is trust and have faith that all will work out beautifully। आपके पर्सन भी पेशेंस रख रहे हैं, आपको भी पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, और कुछ हुआ है तो फॉरगिवनेस है यहाँ पर कि आपके पर्सन फॉरगिवनेस चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको फॉरगिव कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हील होने का टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को वापस से है ना अपने अपने इवॉल्वमेंट के लिए टाइम ले रहे हैं।
चीज़ों को सेट करने के लिए टाइम ले रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। इस इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं पर्सन आपके लिए। आई टेक ओनली वन कार्ड, पर्सनल पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। एक कार्ड से यूनिवर्स पूछता है क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये इंसान। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, सुबह की रीडिंग में भी आया था 1 महीना, अभी भी आ रहा है 1 महीना, 4 दिनों में 4 हफ्तों में, ठीक है, 1 महीना, ओके। बहुत सारे लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो या 11/11 दिख रहा है या कुछ रिचुअल्स रेमेडी कर रहे हो तो नेक्स्ट 5 डेज में भी कॉन्टेक्ट आ सकता है, ओके। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिश्ता अभी कैसा चल रहा है। वी हैव द टेम्परेंस, चीज़ें ठीक हैं, ओके हैं, स्लो हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई ठीक है चला रहे हैं रिश्ता, और कुछ लोग ऐसे हैं कि ठीक है दूर हो तो भी ठीक है, शांति बनाए रखो, तो मतलब खुद पे ध्यान देना ऐसा, ठीक है। पर ऐसा कुछ पंगे वंगे नहीं दिखे, कुछ ऐसा नहीं है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो कि दूर भी हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखा हुआ है कि चलो ठीक है दूर है तो क्या हो गया, पर अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, गार्डेड है, मतलब कोई अपने आप को अकेले रख रहा है, गार्डेड है, ठीक है। रिश्ता कैसा चल रहा है थर्ड पर्सन और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। एंड जस्टिस, कुछ लोग हो सकते हैं जो कि हो सकता है डिस्टेंस में है, कुछ डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या कुछ लोग हो सकते हैं जो कि कार्मिक है, ठीक है, एक दूसरे के लिए। अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा, क्योंकि मेरे को तीनों कार्ड जो दिखे हैं फायर और एयर है, तो यहाँ कोई कप नहीं है, यहाँ कोई पेंटिकल नहीं है, इसलिए फायर क्या है, फायर है कि आज है कल नहीं है, एयर है आज है कल नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, तो अभी ऐसा ही चल रहा है रिश्ता, ठीक। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द एस ऑफ कप्स, अच्छा सोच रही हूँ। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ वो शुक्र है, मतलब पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि वो है ना गुस्सा, एंगर, ड्राई एनर्जी से थोड़ा सा कप्स की तरफ जाना, क्योंकि एस है बहुत दूर, 10 ऑफ कप्स नहीं सोच लिया है, बैठ जाओ चेयर पे वापस। एस ऑफ कप है, मतलब कि थोड़ा सा ओके ठीक है ऐसा कुछ चल रहा है, ओके। एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसा हो सकता है कि एक्शन तो लें पर सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑल यू नो, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं दिख रहा कि भाई मतलब बहुत प्रेशर आएगा इनके ऊपर, बहुत फोर्स आएगी, मतलब एक तरीके से कि फोर्स आएगा कि भाई इनको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले नहीं दिख रहा कुछ, तो अभी तो अभी आसपास का टाइम नहीं दिखता मुझे जो मैं बताऊँ आपको। अगस्त हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं दिख रहा। अगस्त दिखता है पर मुझे बहुत, मैं कहूँ कि अगस्त में सब कुछ ठीक हो रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया साथ में। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। कोशिश क्या करनी है, अपने आप को बैलेंस रखो, अपने आप के साथ लॉयल रहो, खुद को कहते हैं ना ऐसे ट्रीट करो जैसे आप भगवान जी को ट्रीट करते हो ना, कि सब कुछ साफ हो, अच्छी जगह हो, सुबह शाम दोनों टाइम उनका नाम लेना है, ठीक है, उनके लिए अलग जगह बनानी, वो आपके अंदर भी बैठे हैं, ठीक है। अपने साथ भी गलत नहीं करना है, अपने साथ भी गलत नहीं होने देना है, बैलेंस करो अपनी एनर्जी को, ठीक है। और अगर बिल्कुल सोच रहे हो कि सारा टाइम काम 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 या सारा टाइम यही इंसान इंसान इंसान, तो थोड़ा सा शांत, ठीक है। और शॉपिंग कर सकते हो तो करो, एक आध दिन कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो तो कर लो। और हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि भाई कुछ लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है, विद इन 11 डेज और 7 to 11 डेज हो सकता है कोई जस्टिस आपको मिले, कुछ आपको विटनेस करने को मिले, ठीक है। पर करना क्या है उसके लिए मैंने बता दिया कि अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।